श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज का प्रवचन। दृष्टि साधन की महिमा। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जाशु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, रघुपति भगति करत कठिनाई कहत सुगम करणी अपार जानई सो जेहि बनी आई। जो जेहि कला कुशलता कह सो सुलभ सदा सुखकारी। सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी बहई गज भारी। ज्यों सरकरा मिलई सिकता मह बलते नहीं बिलगावे। अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका बिनु प्रयास ही पावे। सकल दृश्य निज उदर मेली सोवई निद्रा तजी जोगी। सोई हरिपद अनुभवई परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हर्ष दिवस निशि देश काल तह नाही। तुलसीदास एहि दशाहीन संशय निर्मूल न जाहि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। अविगत गति कछु कहत न आवे। ज्यों गुंगही मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगुतु बिनु निरालंब मन चक्रित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुन लीला पद गावे। भक्त सूरदास जी। स्थूल मंडल में जहाँ तक स्थान है वहाँ तक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई और मोटाई होती है। स्थान हो और इन पांचों में से एक भी नहीं हो असंभव है। स्थान में ये पांचों होते ही हैं। इसलिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई और मोटाई जहाँ है वहाँ स्थान है। बिंदु में स्थान है किंतु उसका परिमाण नहीं है। रेखा में लंबाई है चौड़ाई नहीं, किंतु परिभाषा के अनुकूल बाहर में बिंदु या लकीर नहीं बन सकती। दृष्टि साधन से बिंदु देखने में आता है। जहाँ स्थान है वहाँ समय है देश है। समय नहीं और समय है देश नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ देश काल नहीं है वहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और गहराई कुछ नहीं है। परमात्मा देश कालातीत है तथा सर्वव्यापी है। समय और स्थान माया में है। माया से ऊपर समय और स्थान नहीं हो सकते। परमात्मा में लंबाई चौड़ाई मोटाई गहराई और ऊंचाई मानने से वह माया रूप हो जाएगा। जिसमें विस्तृत तत्व या फैलाव नहीं है वह कैसा है, बुद्धि में नहीं आ सकता। इसलिए वह बुद्धि के परे है। परमात्मा निर्विकार है, वह विस्तृत तत्व रूप नहीं है। सब फैलाव में रहते हुए वह उन सब में सबसे बचकर है। इसी परमात्म स्वरूप को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने देश काल तह नाही कहा है। लोग कहते हैं कि श्री सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। वे कहते हैं अविगत गति कछु कहत न आवे। ओ मतलब नहीं, विगत मतलब खाली। अविगत अर्थात सर्वव्यापी। सर्वव्यापी की महिमा को कुछ कह नहीं सकते। इसका मतलब यह नहीं कि वह है ही नहीं, बल्कि वह ऐसा है कि उसके विषय में कहने में कुछ नहीं आता। प्राप्त होने पर भी उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। जैसे गूंगा किसी मीठे फल के स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार अविगत की प्राप्ति तो होती है किंतु उसका वर्णन करने के लिए जिह्वा में शक्ति नहीं है।
भीतर ही भीतर अच्छा लगता है, कहने में नहीं आता। उसे पा लेने से क्या होता है? तो कहा परम स्वाद, जो उसको पाता है उसको सर्वोत्कृष्ट स्वाद मिलता है। सब स्वादों से जो बढ़कर स्वाद है वह उसको मिलता है। जब कोई उसको पाता है तब से उसका स्वाद उसे बराबर लगा ही रहता है, एक पल क्षण भी नहीं छोड़ता। वह अमित संतुष्टि को पाता है। उसको पा लेने पर इच्छा ही नहीं रहेगी, इच्छा में रहकर ही मन चंचल होता है। उसको संतुष्टि नहीं कहते कि भूख लगी खा लिया, फिर पच गया तो भूख लगी। वह संतुष्टि ऐसी है कि फिर और कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रहती। मन और वचन की पहुँच से बाहर है। यदि मन वचन के बाहर नहीं होता तो मन जानता और वचन से वर्णन होता, किंतु वह वैसा नहीं। मन वचन से परे है, उसे वही जानता है जो उसे पाता है। रूप नहीं है, रेखा नहीं है और गुण भी नहीं, त्रिगुणातीत है, किसी किस्म का नहीं है, कहने के लिए युक्ति नहीं है। इसलिए परमात्म स्वरूप के विषय में केवल माया तक की गति वाला मन गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। रामचरितमानस बिना अवलंब के चक्कर खाता रहता है। इसी कारण से श्री सूरदास जी ने शगुन लीला के अनेक पदों को गाया है। वहाँ जाने के लिए, उसका कुछ प्रकाश देखने के लिए श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, नयन नासिका अग्र है तहाँ ब्रह्म को वास, अविनाशी विनशय नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश। ऐसा देखने का ढंग जानो और करो तो प्रकाश देखोगे। सूर्योदय के पहले जैसे थोड़ा प्रकाश मालूम होता है, फिर लालिमा देखते देखते सूर्य को देखते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म को देखने के पहले ब्रह्म का प्रकाश देखने में आता है। फिर ब्रह्म को देखते हैं, देखने के लिए दृष्टि साधन करो, परंतु यह न समझो कि दृष्टि साधन करके देख सकने पर भी वह देश कालातीत परमात्मा हो जाएगा। स्थूल व सूक्ष्म दृश्य सब ब्रह्म के रूप हैं। वह परमात्मा ब्रह्म तत्व ऐसा है कि केवल चेतन आत्मा ही कैवल्य दशा में रहती है, उसको प्रत्यक्ष पा सकती है। दृष्टि साधन से प्राप्त दिव्य दृष्टि केवल सूक्ष्म माया तक ही रह जाती है। वह अंतःकरण के परे की दृष्टि नहीं है। अंतःकरण और मूल प्रकृति से परे हो जाने पर ही चेतन आत्मा कैवल्य दशा प्राप्त करती है। तब उससे अभिन्न चेतनमय दृष्टि से ही उस देश कालातीत परमात्मा ब्रह्म की अप्रोक्षता होती है। इसी अपरोक्षानुभूति में देश कालातीत भाव का बोध होता है। परंतु इस सर्वोच्च पद तक आने के लिए दृष्टि योग अभ्यास इसलिए परमावश्यक है कि चैतन्य आत्मा स्थूलावरण से निकलकर ब्रह्म ज्योति मंडल में अपने को रख सके और उससे भी आगे बढ़ जाने के लिए सूक्ष्म अनहद नादों को ग्रहण करते हुए अंत में स्फोट, प्रणव, ध्वनि आदि नाम, सत्य नाम, सार शब्द, राम नाम को ग्रहण करके बचे हुए सारे माइक आवरणों को पार कर अपने को कैवल्य दशा में ला परमात्मा का दर्शन करे। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन कटिहार जिला अंतर्गत श्री संत मत सत्संग मंदिर मनिहारी में दिनांक 20/2/1953 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।